हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग इन फूलों की तरह एकदम से खिले हुए चहकते रहें और अपने अपने घर में महकते रहें। सबसे पहले दिन की शुरुआत हुई है अपना फैट कटर ड्रिंक के साथ। सबसे पहले मैंने पानी लिया है, इसमें मैंने अदरक डाल दिया है और धनिया, सौंफ, जीरा, अजवाइन डाल दिया है। इसके बाद इसको अच्छे से उबालते हैं। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। जैसे हम सुबह सुबह खाली पेट लेते हैं ना, तो बहुत अच्छा होता है। पहले तो मैं गर्म पानी लेती थी और उसके बाद फिर चाय लेती थी। चाय के साथ मैंने बहुत कम चीज़ें खाई है वेट लॉस जर्नी में। जैसे क्या होता है ना, हम सुबह सुबह चाय तो लेते हैं लेकिन उसके साथ बहुत सारी बिस्किट, टोस्ट वगैरह लेते हैं, तो जो कि हमारा कैलोरी बढ़ा देती है, यानी वज़न बढ़ाने का काम करती है। तो सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत किया है फैट कटर ड्रिंक के पीने के बाद। और सब्जी मैंने छौंक दी है। आज सब्जी मैंने शिमला मिर्च रात को ही कट कर लिया था, प्याज सुबह उठ करके कट करें। अब मैं सब्जियां बहुत ही कम ऑयल में बनाती हूँ, एकदम जितना हो सके कोशिश करती हूँ ना, एकदम कम तेल। और रिफाइंड आना तो मेरे घर में बिल्कुल बंद ही हो गया। पूड़ियाँ पराठे देखती होंगे आप, मेरे घर में बनता नहीं। बच्चों का टिफ़िन भी होता है तो बच्चे टिफ़िन में रोटी जाते हैं, ले जाते हैं, क्योंकि बच्चे मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा होशियार, चतुर, चालाक हो चुके हैं। सिर्फ बच्चों को प्रोटीन चाहिए होता है और अच्छा खाना, मतलब तेल, मतलब जैसे रोटी वगैरह तो खा लेते हैं, रोटी खा भी सकते हो, लेकिन आजकल मैंने देखा है ना, बहुत सारे डाइट में ऐसा ही है ना कि रोटी चावल तो सब कुछ छोड़ ही दे, सिर्फ प्रोटीन में जैसे चिकन, अंडा, सोयाबीन, टोफू, पनीर, एग, ये सारी चीज़ें। और अच्छा, जो ये सब नहीं खा सकते, जैसे मेरी तरह वेजिटेरियन हैं, जो नॉन नहीं खा सकते, उनके लिए तो बड़ा मुश्किल ही होता है भैया। अब मुझे एग भी नहीं खाना, मतलब मुझे, मैंने कभी खाया नहीं, बचपन से ही कभी खाया नहीं, तो फिर अब नहीं खाया जाता। वैसे अगर एग की बात की जाए ना, तो सबसे अच्छा स्रोत है प्रोटीन का, सस्ता भी है, क्योंकि 8-10 रुपए में आपको एक एग मिल जाएगा। अगर आप 4 एग डेली खा लेते हो ना, तो बल्ले बल्ले हो जाए। और ख़ास करके थायराइड वालों के लिए तो एग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, एग और मछली, जो कि थायराइड वालों के लिए बहुत अच्छा स्रोत होता है, थायराइड को मतलब ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। लेकिन अब मैं नहीं खाती, तो फिर क्या ही बताऊं। और दूसरा जो भी प्रोटीन का सोर्स होता है, वो प्रोटीन पाउडर होता है, बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन वही बात होती है ना, बहुत महंगा मिलता है। कम से कम 2 केजी प्रोटीन आपका आएगा 5 से 6 हज़ार रुपये में। अगर आप अकेले 5 से 6 हज़ार रुपये खाओगे तो बाकी घर के सदस्य क्या ही खाएंगे। हाँ, अगर आप पैसे कमा रहे हो, आप भाई खा सकते हो, तो उसकी बात अलग होती है। लेकिन हम जैसे गार्जियन के तो सबसे पहले अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ता है, उनकी पढ़ाई लिखाई, बाकी बाद में प्रोटीन देखा जाएगा। अभी तक तो हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, बाकी क्या ही बताएं प्रोटीन के बारे में, अभी मैंने लेना शुरू नहीं किया। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, पनीर, तो पनीर भैया ऐसा होता है ना, अमूल वगैरह का पनीर तो ला के आप रख सकते हो, लेकिन वो जो डेयरी वाला होता है, वो पनीर 2-3 दिन में बेकार होने लग जाता है, उसे हम ज़्यादा दिन नहीं रख सकते। हस्बैंड कहते हैं ना कि 2 दिन से ज़्यादा पनीर ना रखा करो, तो हमारा पनीर 2 ही दिन चलेगा। मान लो हम आधा केजी पनीर मंगा करके रख लेते हैं, तो सिर्फ हम ही तो नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं कि हमें ही प्रोटीन की ज़रूरत होती है, बच्चों को नहीं होती। अगर माँ है तो भाई सबसे पहले हमारे बच्चे खाएंगे, बाद में हम खाएंगे। तो ये सारी बातें होती हैं। और अगर आप भाई पैसे हैं भरपूर मात्रा में, खूब ज़्यादा, तो भैया आप अपने लिए प्रोटीन ज़रूर खरीदिए, खाइए। प्रोटीन हमारे शरीर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्रोटीन को हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और प्रोटीन से ही हमारा वेट लॉस जल्दी हो जाता है। तो फिलहाल मैंने तो बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है, अभी वेट मेंटेन करती हूँ। और रही बात ऑयल की ना, तो ऑयल तो इसलिए मैंने कट कर रखा है, क्योंकि भैया जितना ज़्यादा हम वज़न घटाने में कोशिश करते हैं, उतना ही अगर मैं ऑयल खाऊंगी या फिर कोई ऐसी चीज़ें खाऊंगी जिससे वज़न बढ़ता है, तो फिर से मैं वहीं पहुँच जाऊँगी 70-72 केजी पे। अभी तो मेरा फ़िलहाल ठीक ही है, 1-2 केजी बढ़ जाता है। अच्छा, तेल वगैरह, आलू वगैरह तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन घर में जो मिठाइयाँ आती हैं और जो आइसक्रीम आती है ना, उस चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो पाता, क्योंकि भैया हम बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, उसमें से मैं भी थी कि तो खाने पीने की बहुत शौकीन थी, लेकिन हेल्दी अनहेल्दी अब मैं जानने लगी। जैसे मेरे घर में बहुत नमकीन आती थी, बहुत ज़्यादा, पैकेट नमकीन, बिस्किट, टोस्ट, और वो चाय से जो बोर करके खाते हैं, एक खाजा की तरह होता है, बेकरी वाला आइटम आप कह लो। बेकरी वाला आइटम इतना ज़्यादा कैलोरी से भरा होता है, आपका वज़न बढ़ाने में बहुत ही बड़ा योगदान होता है बेकरी वाले सामान में, जैसे नमकीन हुआ, टोस्ट हुआ, सेव भुजिया हुई, बहुत बहुत ये सब आपका वज़न बढ़ाते हैं।
तो अभी देखिए ये कढ़ाई में मैंने आधी ढक्कन समझ करके तेल डाला है, सिर्फ जीरा पक जाए उतना ही तेल डाला है। उसके बाद इसमें कसूरी मेथी डाली है। ये सब्ज़ी मैं अपने लिए बना रही हूँ। लौकी बहुत हेल्दी होती है वेट लॉस के लिए। आप लौकी का जूस, लौकी का रायता, लौकी की सब्ज़ी बना करके भी खा सकते हैं। ये बहुत ही कम कैलोरी, कोई भी सब्ज़ी हो उसमें बहुत कम कैलोरी होती है। और कोई भी सब्ज़ी में से आलू हटा दीजिए। हरी सब्जियां जैसे ये पानी वाली सब्जियां होती हैं, लौकी, तोरी, खीरा, ये पालक, ये सब बहुत हेल्दी होती हैं। तो बस हमारी लौकी को छौंक दिया था, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। इसमें तेल तो बिल्कुल दिख नहीं रहा होगा, लेकिन सच बताऊं आजकल की लौकी इतनी मीठी आ रही है ना, बहुत स्वाद से भरी होती है। आप बिना किसी चीज़ के इसे आप इसे रोटी से खा सकते हो। मतलब जैसे क्या होता है ना, लौकी के साथ एकदम सादी सिंपल की सब्ज़ी। उसके बाद लौकी की सब्जी उब्जी बना करके फटाफट से मैंने पूजा पाठ किया और स्नान किया। जब तक ये 8 बजे तक स्नान ना हो जाए ना, ऐसे लगता है कि पूछो मत। उसके बाद आज मैंने बर्तन बहुत सारे इकट्ठे किए थे, उनको धुला, सब्जी धुली। कुछ काम ऐसे होते हैं सूट करती हूँ, कुछ काम ऐसे होते हैं जो जल्दबाजी के होते हैं, नहीं सूट हो पाते। अभी 3-4 दिन से मैं थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त हूँ, क्योंकि मुझे ससुराल जाना है। उसकी वजह से कुछ ब्लॉग नहीं सूट हो रहे हैं। हेयर वॉश मैंने कर लिया। हेयर में आजकल ना वो जो मैं पानी बनाया है रोजमेरी वाला, वही स्प्रे कर लेती हूँ रात को। सुबह ऐसे पानी से धुल लेती हूँ। रोजमेरी का पानी ही इसके ऊपर से डालती हूँ, फिर उसके बाद नॉर्मल पानी नहीं डालती हूँ। रोजमेरी का पानी होता है, कई कई हमारे कपड़े में दाग भी लग गए हैं रोजमेरी के। ऐसे उसका पानी थोड़ा सा लौंग वाला पानी थोड़ा सा मतलब डार्क कलर का हो जाता है, जैसे चाय का पानी हो जाता है, कॉफ़ी का पानी वैसे हो जाता है। तो बस नहा करके आने के बाद फटाफट से दाल खाली कर दिया। काफ़ी दिन से हमारे घर में सादी दाल बन चुकी है। तो अब मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं क्या ही बताऊं कि वज़न कम करने के लिए बहुत 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 मेहनत करनी पड़ती है और समझना पड़ता है कि वज़न कैसे कम होगा। पहले तो मेरे शरीर में मुझे लगता था वाटर बहुत ज़्यादा था, जिससे मेरा वज़न गया है। बहुत ज़्यादा मैं मोटी थी और सच बताऊं शरीर में बिल्कुल पानी ही भरा था, क्योंकि जैसे ना होता है बहुत अनहेल्दी चीज़ें मैं खाती थी पहले। मुझे पता है सबसे ज़्यादा तो मैं रिफाइंड, चीनी ये सब खाती थी, क्योंकि मेरे घर में भैया खीर, सेवई, पूड़ी, आलू की सब्जी, कद्दू बन गया, कद्दू की सब्जी बन गई तो उसके साथ पूड़ी खीर ज़रूर बनेगी। और चिया सीड का तो मैं नाम ही नहीं जानती थी। मैं सोचती थी क्या ही काम करेगा, लेकिन अब ना मोबाइल हाथ में आने से हेल्दी चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने लगी हूँ और हेल्दी चीज़ें को फॉलो भी करने लगी हूँ। तो बस सबसे पहले सुबह सुबह ये चिया सीड का पानी मैंने पिया। ये क्यों पिया ना, प्यास लगी थी। बहुत सारे लोग सुबह सुबह इसे पीते हैं नींबू गर्म पानी डाल करके। अब मैंने सुबह फैट कटर ड्रिंक पिया। एक टाइम पे एक ही ड्रिंक तो पी सकते हैं ना, हर मतलब कि एक साथ सारे ड्रिंक नहीं पी सकते। चिया सीड को मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी डाला, क्योंकि प्यास भी लग रही है। अब गर्मी का महीना है ना, तो थोड़ा सा ठंडा भी चाहिए होता है। वैसे तो मैं ठंडा पानी बहुत कम पीती हूँ, खास करके तब खाना खाने के बाद तो मैं कभी ठंडा पानी नहीं पीती हूँ, या फिर कब पीती हूँ नहीं हूँ। 1 घंटे बाद खाना खाने के बाद पानी पीती हूँ, और खाना खाने के पहले आधे घंटे में 1 गिलास पानी पी लेती हूँ। पानी कम से कम 3 लीटर पानी आप पूरे दिन में ज़रूर पिएँ। थाली हमारी देखिए कितनी सादी सिंपल है, इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, बिल्कुल तेल सब्जी में भी नहीं है, मट्ठा लिया इसमें भी नहीं है, दाल मैंने छोंकी नहीं है इसमें भी कोई नहीं है, चटनी मैंने हरी धनिया और अदरक लहसुन की पीसी है, साथ में 2 रोटी है, सलाद मैंने पहले ही खा लिया है, क्योंकि खाने के साथ ना बड़ा मतलब वो लगता है। इससे अच्छा है कि सबसे पहले आप सलाद खा लो, अच्छा रहता है। आराम से बैठ करके चबा चबा करके आधा पेट तो आपका सलाद से ही भर जाएगा, उसके बाद बचा खुचा पेट आपका 1 रोटी या फिर 2 रोटी से भर जाएगा, क्योंकि कटोरी भर के मैंने दाल ली है, छाछ ली है, सब्जी ली है। उसके बाद 5 बज चुके थे। आज मुझे मार्केट जाना था, तो देखिए मैं निकल चुकी हूँ। धूप और छाँव, वज़न कम करना है ना, तो हम ये नहीं देखते धूप है कि छाँव है कि बारिश है। भाई अगर 1.5 घंटे वॉक करनी है, 5 बजे मैं निकलूँगी, तभी तो मैं 6:30 बजे तक घर आऊँगी। फिर खाना डिनर बनाना, क्योंकि टाइम से डिनर भी करना होता है, टाइम से सोना भी होता है। इतना ज़्यादा हम थक जाते हैं 8-10 किलोमीटर का चल करके, तो भाई नींद भी तो ज़रूरी होती है ना। वही मैं हंस रही हूँ कि भाई अगर कुछ करना है ना, तो ये नहीं देखना है कि धूप है कि छाँव है कि बारिश आ रही है, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये सब नहीं कि मतलब आप सिर्फ वॉक करो, एक्सरसाइज करो, डाइट पे ना ध्यान दो, या फिर आप डाइट करो और वॉक एक्सरसाइज ना करो, उस पर ध्यान ना दो। तो मतलब सब कुछ ले के बैलेंस करके चलना पड़ता है। उसके बाद अभी ये रात का टाइम है। मैंने डिनर में वही 1 रोटी और लौकी की सब्ज़ी खाई, जो कि मैंने अभी दिखाया नहीं। उसके बाद खाना खाने के बाद फैट कटर ड्रिंक मैं सोने से पहले ज़रूर लेती हूँ। और टहलने गई थी तो मैंने सूट पहन लिया था, फिर आकर के मैंने टी शर्ट वगैरह पहन लिया, क्योंकि अभी मैं बाहर तो नहीं जाती। जिसका मन है पहन के आते हैं, ऐसा कोई नहीं, पर अभी मैंने कभी पहन के बाहर गई नहीं हूँ ना, तो थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल लगता है पहन के जाने में। उसके बाद फैट कटर ड्रिंक, ये क्या होता है, हमारे खाने को बहुत ही ज़्यादा
मतलब अच्छे से डाइजेस्ट कर देता है, जैसे रात के टाइम होता है। और सुबह के टाइम खाली पेट इसे पियो ना, तो हमारी फैट जो होती है ना उसको बर्न करने का काम करती है। आज मैंने अपनी एक्सरसाइज नहीं की थी, जो कि हैंड वाली करी थी। पहले वजन कम करने के बाद मेरा हाथ मतलब ऊपर जॉइंट से कंधे से जो होता है ना मोटा मोटा हाथ, वो बहुत ज़्यादा लटक गया था। तो फिर मैंने कहा चलो भाई एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। अभी भी मुझे मेरे हाथ मोटे लगते हैं, जैसे बॉडी की और मतलब बॉडी की अकॉर्डिंग मतलब और शरीर के हिसाब से हाथ मोटे लगते हैं। तो इसलिए अभी मैं मतलब बहुत दिन से कर रही हूँ, हाथ दुखने लग जाते हैं इतना ज़्यादा ना। और ये वाली सारी एक्सरसाइज जो मैं कर रही हूँ, इसे आप डंबल या पानी की बोतल से भी हाथ में लेकर के कर सकते हैं। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप इसे बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होकर भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आपको जैसा मन हो वैसे करो। तो मैं क्या करती हूँ ना, खड़े होकर ज़्यादा सही लगता है तो मुझे खड़े होकर करती हूँ बाहर आकर के। अभी गर्मी भी आ गई है, तो गर्मी में बहुत ज़्यादा मतलब पसीना भी आएगा। देखिए पसीना आने से ये नहीं होता कि हमारा वजन कम हो जाएगा, वजन आपका तभी कम होगा जब आप कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, जब आप कैलोरी का ध्यान रखोगे, साथ ही पानी खूब सारा लोगे और स्लीप भी अपनी बेटर रखोगे, तब जाके आपका वजन कम होगा। हाँ, इसके साथ आपको प्रोटीन भी लेना है, जो कि मैं नहीं लेती हूँ। बस जो मेरा खाने पीने से प्रोटीन मिल जाता है वही प्रोटीन, अलग से मैं कोई प्रोटीन नहीं लेती हूँ। आज 9 किलोमीटर की वॉक करी है, 11,000 स्टेप लिया है।